स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड के एक शानदार एक्शन एडवेंचर मूवी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है अनचार्टेड। मूवी के शुरू में हम दो भाई को देखते हैं जिनका नाम है नेथन और सैम। ये दोनों भाई म्यूजियम में एक पुराने नक्शे को चुराने के लिए आए हैं। ये नक्शा आज से कई 100 साल पुराना है जिसे समुद्री लुटेरों ने बनाया था अपने खजाने तक पहुँचने के लिए। जब ये दोनों नक्शे को चुराने की कोशिश कर रहे थे तभी अलार्म बजने पर पुलिस आ जाते और इन दोनों को पकड़कर एक ऑर्फन में ले जाते। असल में ये दोनों भाई अनाथ हैं और बचपन से ही एक ऑर्फन में रहते हैं। अब ऑर्फन का हेड पुलिस वालों से कहते हैं सैम पहले भी 3 बार उस नक्शे को चुराने की कोशिश किया था, इसलिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, आप उसे लेकर जाइए। लेकिन सैम पुलिस के साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए वो सामान लेने के बहाने अपने रूम में जाता है और वो यहाँ से भागना चाहता है। इस पर नेथन कहता है भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब सैम उसे अपना रिंग देकर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो नेथन को एक लेटर और एक लाइटर भी देकर चाहता है। सैम के जाने के बाद नेथन जब उस लेटर को खोलता है तब वो देखता है कि उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब वो लेटर पर लाइटर का रोशनी डालता है तब उसमें एक सीक्रेट मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था तुम कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। असल में ये दोनों भाई पायरेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया है और एक बार में वेटर का काम करता है और साथ में छोटी मोटी चोरी भी। अब एक दिन उस बार में विक्टर नाम का एक आदमी आता है और वो नेथन को एक काम का ऑफर करता है, लेकिन नेथन उसे करने से इनकार कर देता है। तब विक्टर जाने से पहले उसे एक कार्ड देकर जाता है जिस पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद नेथन विक्टर के एड्रेस पर पहुंच जाता है और चोरी छुपे विक्टर के रूम में घुस जाता है। विक्टर के रूम में वो उसी नक्शे को देखता है जिसे आज से 15 साल पहले नेथन अपने भाई के साथ चुराने की कोशिश किया था। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। वो नेथन से कहता है अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे पहले ही बता देते। तब नेथन कहता है ये तो वही खजाने का नक्शा है जिस खजाने को ढूंढने में काफ़ी सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक बकवास स्टोरी है। विक्टर कहता है ये बकवास नहीं, यही सच है और वो खजाना सच में है। तब विक्टर नेथन को एक शिप का फोटो दिखाकर कहता है ये शिप आज से कई 100 साल पुराना है, आज इसका कीमत 500 करोड़ है। 18 लोगों ने मिलकर इसे कहीं छुपा दिया था और इसके अंदर खजाना भी है। ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता था। वो नेथन को अपने साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि नेथन को उस खजाने के बारे में बहुत कुछ पता है। हालांकि नेथन उस काम को नहीं करना चाहता था, लेकिन जब विक्टर कहता है शायद खजाना ढूंढते वक्त तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाए, इसे सुनकर नेथन उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस का तस्वीर दिखाता है। नेथन कहता है ये कोई क्रॉस नहीं है बल्कि ये उस खजाने तक पहुंचने का चाबी है, और ऐसा 2 चाबी है। विक्टर कहता है एक चाबी तो मेरे पास है लेकिन दूसरा चाबी ऑक्शन में है और वो नीलाम होने से पहले ही हमें उसे चुराना होगा। इसके बाद विक्टर और नेथन ऑक्शन से उस चाबी को चुरा लेते हैं, लेकिन यहीं पर उनका सामना सेंटियागो से होता है। सेंटियागो उसी खानदान का वंशज है जिनके पूर्वजों ने उन समुद्री लुटेरों को फंड किया था जिन्होंने खजाने को छुपा कर रखा था, और अब सेंटियागो किसी भी तरह से उन चाबियों को हासिल करना चाहता है ताकि वो उस खजाने पर अपना कब्जा कर सके। जब विक्टर चाबी लेकर वहाँ से भाग रहा था तब सेंटियागो का किलर ब्रेड हॉग उसे देख लेती है और वो विक्टर के गर्दन पर चाकू रखकर उसे चाबी लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स ब्रेड को चोर समझकर उसे पकड़ने जाते हैं, जिससे उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और इस मौके पर विक्टर और नेथन चाबी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बार्सिलोना स्पेन में चले जाते हैं और यहाँ पर उनसे मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम है फ्रेजर। फ्रेजर पहले विक्टर के साथ ही काम करती थी। यहाँ पर नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, और वो विक्टर से कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। फ्रेजर कहती है तुम विक्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, वो किसी को भी सच बताता नहीं। अब ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी फ्रेजर उनसे दूसरी चाबी लेकर भागने लगती है और नेथन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, और जब वो कार लेकर भाग रही थी तभी नेथन उसे रोक लेता है और विक्टर फ्रेजर से कहता है हमारे बिना तुम कभी भी खजाना तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि चाबी को कहाँ पर लगाना है, इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अब फ्रेजर भी एक साथ काम करने के लिए मान जाती है। असल में विक्टर और नेथन का भाई सैम मिलकर एक डायरी को चुराया था। अब उस डायरी की मदद से वो तीनों पेरिस के एक चर्च में पहुंच जाते हैं। जब चर्च में कोई नहीं था तब वो तीनों चर्च के अंदर जाते हैं और यहाँ पर उन्हें चाबी लगाने का जगह मिल जाता है। जब वो चाबी को घुमाते हैं तभी वहाँ से तीर निकलता है। इनका नसीब अच्छा था कि किसी को भी चोट नहीं लगता। इसके बाद जब वो चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं तब वहाँ पर एक गेट खुलता है जिसके अंदर एक पुराना तहखाना है। यहाँ से जाने का 2 रास्ता है। अब ये तीनों फैसला करते हैं कि नेथन और फ्रेजर एक चाबी लेकर एक रास्ते से जाएगा और दूसरी चाबी लेकर विक्टर जाएगा दूसरी रास्ते से। लेकिन जाने से पहले नेथन और विक्टर अपने अपने मोबाइल्स को जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है ताकि उन्हें एक दूसरे का लोकेशन का पता चले। अब नेथन और फ्रेजर सुरंग के अंदर चले जाते हैं और विक्टर जाता है दूसरे रास्ते से। सुरंग के अंदर से होते हुए वो दोनों एक क्लब में पहुंच जाते हैं
यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि क्लब के अंदर कोई सुरंग भी है। अब उन्हें क्लब की दीवार पर चाबी लगाने का एक और जगह मिल जाता है। तभी वहाँ पर सेंटियागो का गुंडा आ जाते हैं और वो इनके ऊपर हमला करते हैं। तब नेथन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और फ्रेजर चाबी से गेट खोलने की। गेट खुलने पर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं और गेट अपने आप बंद हो जाता है। अंदर जाने पर उनके सामने एक और लॉक आता है। जब वो चाबी से लॉक को खोलते हैं तभी वहाँ पर पानी भरने लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक फाउंटेन है। असल में इस लॉक को खोलने से पहले उन्हें एक दूसरे लॉक को खोलना था और इधर विक्टर उस दूसरी लॉक के पास पहुंच गया है और वो लॉक के खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ब्रेड हॉग आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर के ऊपर हमला किया था और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाता है। इस तरफ रूम के अंदर पानी पूरा भर चुका है। अगर विक्टर जल्दी से दूसरा ताला ना खोले तो इन दोनों का मौत हो जाएगा। अब विक्टर ब्रेड को मारकर बेहोश कर देता है और वो लॉक को खोल देता है जिससे उन दोनों का जान बच जाता है और वो सुरक्षित वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद और भी अंदर जाने पर उनके सामने एक फाइनल लॉक आता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस लॉक को कैसे खोला जाए। तब नेथन देखता है कि लॉक के पास एक साइन बना हुआ है और वो विक्टर से दूसरा चाबी मांगता है, लेकिन विक्टर उसे चाबी देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। फिर भी विक्टर उन्हें चाबी दे देता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब नेथन उन दोनों चाबियों के एक साथ जोड़ देता है जिसे सेम वैसा ही साइन बन जाता है जैसा कि लॉक के पास है और फिर उससे वो ताले को खोल देता है। इसके बाद अंदर जाने पर उन्हें बड़े बड़े 4 पॉट्स दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद इसी के अंदर खजाना है, लेकिन जब नेथन फ्रेजर को ऊपर करता है पॉट्स के अंदर देखने के लिए तब वो देखती है कि पॉट्स के अंदर सिर्फ नमक ही नमक है। और तभी अचानक वो चारों पॉट्स टूट जाता है। यहाँ पर नेथन को एक नक्शा मिलता है जिसे देखकर नेथन समझ जाता है कि यही खजाने का असली नक्शा है। तभी पीछे से फ्रेजर उसके ऊपर गन तान कर कहती है, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो नेथन को मारकर बेहोश कर देती है। और फिर वो नक्शा और दोनों चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद विक्टर आकर देखता है कि नेथन बेहोश पड़ा है और वो समझ जाता है कि फ्रेजर ने उन्हें धोखा दिया है। और तब नेथन विक्टर से पूछता है, सच बताओ मेरा भाई कहाँ पर है। असल में जाने से पहले फ्रेजर ने उसे बताया था कि विक्टर तुमसे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ छुपा रहा है। तब विक्टर उसे बताता है, जब मैं और सैम डायरी को चुराने गए थे तब ब्रेड ने हम पर हमला कर दिया था जिससे सैम को गोली लग जाता है और वो वहीं पर मर गया। यह सुनकर नेथन काफ़ी दुखी हो जाता है और वो विक्टर से कहता है, तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम खजाना ढूंढने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर विक्टर कहता है, तुम्हारा भाई भी यही चाहता था कि उसके मौत के बाद तुम उस खजाने को ढूंढो। नेथन कहता है, मैं अपने भाई के सपना पूरा करने के लिए उस खजाने को ज़रूर ढूंढूंगा, लेकिन इसके बाद हम दोनों का रास्ता अलग होगा। दूसरी तरफ फ्रेजर सेंटियागो के पास जाकर उसे नक्शा दे दी थी, मतलब वो सेंटियागो के लिए काम कर रही थी। यहाँ पर हम ब्रेड को भी देखते हैं जिसने नेथन के भाई को मारा था। अब ये तीनों उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो सब एक कार्गो प्लेन में अपनी ज़रूरत की सभी सामान लेकर फिलीपींस जाने लगते हैं। रास्ते में सेंटियागो इनसे कहता है, वो खजाना मेरे पूर्वजों का था इसलिए उस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी ब्रेड उसे जान से मार देती है ताकि सारा खजाना उसकी हो जाए। फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रेड अब उसे भी मार देगी, इसलिए वो शिप के अंदर छुप जाती है। तब ब्रेड अपने लोगों के साथ उसे ढूंढने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर और नेथन कार में छुपकर प्लेन में आ गए हैं। जब ब्रेड हॉग अपने लोगों के साथ फ्रेजर को ढूंढ रही थी तभी विक्टर और नेथन फिर से मैप को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वो पैराशूट लेकर प्लेन से जंप करने का फैसला करते हैं। विक्टर तो पैराशूट लेकर कूद जाता है, लेकिन नेथन नहीं चाहता क्योंकि वो ब्रेड से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और वो लगेज के पैराशूट को खोल देता है जिससे सभी लगेज नीचे गिरने लगते हैं। और तभी फ्रेजर कार को स्टार्ट कर देती है जिसके अंदर वो छुपी हुई थी और कार से टकरा कर नेथन भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर नेथन और फ्रेजर इन दोनों के पास ही पैराशूट नहीं है, इसलिए वो दोनों हवा में ही एक लगेज की तरफ तैरने लगते हैं और वो लगेज तक पहुँच जाते हैं। और फिर नेथन उस लगेज का पैराशूट को खोल देता है जिसे वो दोनों सेफली पानी में लैंड करते हैं। अब उन्हें पास में ही एक द्वीप दिखाई देता है। वो दोनों तैरकर उस द्वीप में पहुंच जाते हैं और एक होटल में स्टे करते हैं। अब रात में वो दोनों मिलकर नक्शे से खजाने की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। असल में इतने सालों में नेथन के भाई सैम ने उसे बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजा था जिनमें खजाने को ढूंढने का क्लू लिखा हुआ था। फ्रेजर को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोने चली जाती है, लेकिन नेथन पूरी रात जागकर उन क्लू को समझने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे खजाने की सही लोकेशन मिल जाता है। इसके बाद सुबह जब फ्रेजर देखती है कि नेथन ने खजाने का सही लोकेशन नोट कर लिया है तब वो नोट लेकर भाग जाती है, मतलब फिर से नेथन को धोखा देती है। नेथन जब देखता है कि फ्रेजर उसे धोखा देकर नोट्स ले गई है तब वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि फ्रेजर धोखा दे सकती है, इसलिए उसने एक गलत नोट लिख कर रखा था और असली नोट को कहीं पर छुपा दिया था। इसके बाद नेथन एक बोट लेकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है और तभी ब्रेड उसे देख लेती है। नेथन जब खजाने की लोकेशन पर पहुंच जाता है तब उसे 2 बड़े बड़े शिप्स दिखाई देता है जिनके अंदर खजाना है और जिनका कीमत करोड़ों में है।
इसके बाद जब नेथन जहाज के अंदर जाता है तब वहाँ पर उसे बहुत सारा सोना मिलता है। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। उसे देखकर नेथन कहता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इस पर विक्टर कहता है, तुम्हें याद नहीं, तुम्ही ने हम दोनों का मोबाइल जीपीएस से कनेक्ट किया था, इसलिए मुझे हर वक्त तुम्हारे लोकेशन के बारे में पता था कि तुम कहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं कि ब्रेड भी अपने लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया है और उन्हें देखकर ये दोनों शिप के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। अब ब्रेड जानती थी कि खजाने के साथ इन शिप्स का भी कीमत करोड़ों में है, इसलिए वो हेलीकैरियर से दोनों शिप्स को उठा लेती है और यहाँ से जाने लगती है। तब नेथन और विक्टर बाहर आ जाते हैं और वो शिप पर कब्जा करने का फैसला करते हैं और फिर वो ब्रेड के लोगों के साथ लड़ने लगते हैं और एक एक करके उन सभी को शिप से नीचे गिरा देते हैं और शिप पर कब्जा करके हेलीकैरियर को हाईजैक कर लेते हैं। ये देखकर ब्रेड गुस्सा हो जाती है और वो अपने हेलीकैरियर से इनके ऊपर हमला करती है और उसके बाकी सारे लोग इस शिप पर आ जाते हैं। नेथन उन सभी का मुकाबला करता है और उन्हें भी शिप से नीचे गिरा देता है। तभी वो देखता है कि ब्रेड का शिप इनके शिप से टकराने वाला है और तब नेथन एक पुराने कमान से उनके हेलीकैरियर पर फायर करता है, जिसे हेलीकैरियर के साथ शिप भी एक पहाड़ से टकरा जाता है और शिप पूरी तरह से तबाह होने से पहले ही ब्रेड इनके शिप पर जंप करती है और वो नेथन से कहती है, जो चीज़ मुझे नहीं मिला वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, और फिर शिप के एंकर को नीचे गिरा देती है, जिसे शिप और हेलीकैरियर दोनों ही अटक जाता है। अब नेथन और ब्रेड के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन ब्रेड एक ट्रेन किलर है, नेथन उसे हरा नहीं सकता, इसलिए नेथन खुद को बचाने के लिए हेलीकैरियर की तरफ जाने लगता है। ब्रेड भी उसके पीछे जाती है। ऊपर विक्टर के पास सोने से भरा हुआ एक बैग था, वो उस बैग को ब्रेड के ऊपर मारती है, जिसे ब्रेड नीचे गिर जाती है और विक्टर किसी भी तरह नेथन का हाथ पकड़ लेता है और तभी जहाज हेलीकैरियर से छूटकर नीचे गिर जाता है, बिल्कुल ब्रेड के ऊपर, जिसे ब्रेड मर जाती है। तभी वहाँ पर फिलीपींस के नेवी आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें खजाने को छोड़कर जाना पड़ता है। इससे विक्टर काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन तब नेथन उसे कुछ सोना दिखाता है जो उसने अपने जेब में भरकर रखा था। इससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तब वो नीचे देखते हैं कि फ्रेजर अभी भी उनका पीछा कर रही है, जिसे नेथन ने बेवकूफ़ बनाया था। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन का भाई सैम अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में है और वो नेथन को चिट्ठी लिख रहा है, जिस पर वो लिखता है, तुम्हारे आसपास के किसी पर भी भरोसा मत करना। दूसरी तरफ हम नेथन को एक आदमी के साथ डील करते हुए देखते हैं, अपने रिंग के बदले नाजी मैप का, लेकिन वो आदमी नेथन को डबल क्रॉस करता है और तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और नेथन उस आदमी से मैप और रिंग दोनों ही ले लेता है। और जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे थे तभी कोई उन्हें पकड़ लेता है। अब उन्हें कौन और क्यों पकड़ा ये हमें नहीं दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।